महोदय, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सौरभ कुमार सुबोध जी के आज आया हूँ सुबोध भाई के चैनल पे। नमस्कार, प्रणाम। तो आज हमारा डिबेट कंपटीशन है, यानी कि कहते हैं ना बात विवाद कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। तो हमारे और हमारे भाई जो हमसे सीनियर हैं, इस समय इनका सुबोध भाई का भी 12th है, इनका भी 12th है, तो ये लोग 12th में आ गए हैं, मैं 11th में आया हूँ। तो डिबेट कंपटीशन में साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं गॉड, यानी कि भगवान है या नहीं है। तो अब मैं अपने साथी सोनू भाई से कहूँगा, सोनू भाई आप कोई ऐसा तर्क दे जिस पर मैं वाद विवाद स्टार्ट कर सकूँ कि भगवान है या नहीं है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि भगवान है जी। किस प्रकार से, कहाँ है वो, अब तक उनका कोई भगवान का बिल्कुल पता है। अच्छा, आपका क्या मानना है कि भगवान नहीं है? जी नहीं है। सुनो, भगवान है। जी जी। श्री उत्तम पुरुष श्री राम को भगवान क्यों माना गया है? देखिए, अब श्री राम को भगवान क्यों माना गया है, देखिए इसमें बात आ जाती है रामायण की। अब फिर इसमें यदि मैं आपने सवाल बहुत अच्छा किया, अगर मैं फिर आपसे मैं ये पूछूंगा कि रामायण कब आई, तो आप कहेंगे कि ये जी त्रेता में लिखी गई थी। आप कहेंगे नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। फिर आपसे मान लीजिए मैं ये पूछूं कि रामायण जब त्रेता में लिखी गई थी, तो आपको ही पता है कि उस समय कोई कागज अवेलेबल थे तो नहीं, क्योंकि कागज का आविष्कार 5वीं शताब्दी में हुआ है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि भगवान राम है और रामायण त्रेता में लिखी गई थी। बताइए किस प्रकार से आप मानते हैं इस बात को? भगवान राम है जी, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध ऐसे करता हूँ मैं कि उनकी पावन भूमि चित्रकूट में मानी गई है जी, और अयोध्या में उनका जन्म हुआ राजा दशरथ के यहाँ जी। और दूसरी बात, और उनको भगवान क्यों माना गया, जब नार जो अहिल्या थी उनको उन्हें तारा था और रावण का श्रृंगार किया था। जी 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 जी। इसी तौर पे वो भगवान माने जाते हैं। अच्छा, और श्री कृष्ण भगवान क्यों माने जाते हैं? नहीं, अब मैं पहले नाम की चर्चा आप चलने दीजिए, क्योंकि कृष्ण जी को आप बाद में लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने कहा कि रावण का जो उन्होंने वो किया था, क्या किया था उन्होंने? संहार किया था। यानी कि एक तरीके से कहें कि रावण को उसके कर्मों की सजा दी थी, उसको उसके पापों की सजा दी थी। पापी था ही। ठीक है, अब ये डिबेट मेरी और आपकी में रहेगी। अब मुझे, आपने सम्राट अशोक का तो नाम सुना होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा भी होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपने समय के बहुत महान राजा रहे। बिल्कुल। तो अशोक सम्राट ने तो शांति का प्रचार किया, तो वो भगवान क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताइए, भगवान वो क्यों नहीं है? हाँ जी, आप बताइए। आप सुनो, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, राजा राजा होता है, वो कभी भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, भगवान वही माना जा सकता है जिस मतलब जो जी अपने मतलब वो जानता हो कि हाँ कि हमें क्या करना है। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरी बात, भगवान, अगर भगवान ना होते जी जी जी, तो 14 साल तक वो वन में रह लेते? नहीं रह पाते। क्यों? वो कारण है, उनके माता ने उन्हें वनवास दिया था जी। तो वनवास दिया था, तो वनवास वन में क्यों रहे 14 वर्ष तक? इसका तुम उत्तर दे सकते हो? जी, पहले तो मैं आपकी बात का, आपने पहले कहा था कि जो उनको पता था कि उनको क्या करना है, तो महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम भी एक राजा ही थे। और आपने कहा कि राजा भगवान कैसे बन सकता है, तो आप बताइए राम राजा थे कि नहीं थे?
वो तो थे ही। थे ना? थे ही। तो अभी आपने उससे पहले क्या कहा कि एक राजा भगवान कैसे बन सकता है, कहा है कि नहीं कहा है? हाँ, नहीं कहा है कि नहीं कहा? बिल्कुल जी, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल कहा, बताइए। बिल्कुल तो कहा आपका है। ये पॉइंट गलत है कि नहीं है? गलत है। अब ये अब अच्छा अब ये मेरी दूसरी बताओ। बात सुनिए, एक मिनट। और आपने भी कहा कि व्यक्ति को पता, उनको पता था कि आगे क्या करना है। तो क्या सम्राट अशोक राजा फालतू बन गए? और राम जी ने तो एक लंका को जीता था। नोटिस कीजिएगा मेरी बात। लंका कितना बड़ा देश है आपको पता है? हाँ। कितना बड़ा देश है बताइए? जाओ, कोई देश थोड़ी ना है, वो तो सोने की लंका ही थी। श्रीलंका, प्रेजेंट टाइम की श्रीलंका। प्रेजेंट टाइम की श्रीलंका जो है वो पूरी तरीके से एक जैसे कि समुद्र से घिरी हुई जगह है। वो मात्र उस छोटे से कोने को जीता था उन्होंने। अच्छा, ठीक है।